रायपुर में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के भविष्य पर निर्णायक फैसला हो सकता है। 25 साल बाद ये पहला अवसर होगा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गांधी परिवार की पार्टी अध्यक्षता के बिना होगा। इस अधिवेशन में पार्टी के सुप्रीमो या अलाकमान जैसे ओहदेदार की स्थिति साफ होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अलाकमान या पार्टी सुप्रीमो का ताज राहुल गांधी को भेंट किया जाएगा। ये राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस के महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इसमें राहुल की रीब्रांडिंग के तमाम जतन किए गए थे। महात्मा गांधी भारत लौटे तब उन्होंने देश की दुर्दशा, जातिवाद, बिखरापन और हक के लिए लड़ने की कमी को समझने के लिए भारत यात्रा की। गांधी का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च सभी उनकी यात्राओं का ही हिस्सा था। 7 सितंबर 2022 को एक और गांधी ने दक्षिण से उत्तर तक करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर चौंका दिया। कोरोना का प्रभाव, अपनी पार्टी का जगह जगह बिखराव व सर्दी सभी को नज़रअंदाज कर कांग्रेस के एक घोषित अलाकमान राहुल गांधी ने 134 दिनों में 14 राज्यों से गुजरते हुए कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। तमिलनाडु के मदुरई, मद्रास में निर्वस्त्र गरीब लोगों को देखकर महात्मा गांधी का वस्त्र त्याग देना, कर्नाटक में सर्दी में ठिठुरते गरीब बच्चों को देखकर राहुल गांधी का टी शर्ट में चलने का फैसला, ये समानताएं बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई मायनों में राहुल की रीब्रांडिंग यात्रा थी। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की सूफियाना तस्वीर से आगे ये यात्रा राहुल गांधी की रीब्रांडिंग के जरिए दो बड़े राजनीतिक लक्ष्यों को समेटे हुए थी। पहला, लगातार बिखरती जा रही कांग्रेस को जोड़ना और दूसरा, राहुल गांधी को देश के विपक्ष के लीडर के रूप में स्थापित कर विपक्ष का स्वाभाविक प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना। ये यात्रा राजनीति गलियारों से होते सोशल मीडिया के जरिए पप्पू शब्द को खत्म करने का योजनाबद्ध जतन था, जिसके जरिए राहुल गांधी को एक नए अवतार के रूप में पुनर्स्थापित किया जाना है। अमेरिका के प्रसिद्ध लाइफस्टाइल गुरु टिम फेरिस कहते हैं, दुष्प्रचार अप्रचार की दुनिया में अपने नाम को सही परिभाषा देना ही निजी ब्रांडिंग है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जमीन से जुड़े नेता के रूप में बताने की एक लंबी गतिविधि थी। बुजुर्ग महिलाओं व गरीब व्यक्तियों से गले लगना, लड़कियों के हाथ अपने हाथ में लिए चलना, बच्चों को गोदी में लेकर चलना, किसी के घर चाय पीना, कुत्ते के साथ चलना, घास काटने की मशीन चलाना, कुम्हार का चाक चलाना, ऐसी अनगिनत घटनाएं इस यात्रा के दौरान प्रस्तुत की गई ताकि राहुल के आम हो जाने की अनुभूति करा सके। कन्याकुमारी से हल्की दाढ़ी के साथ शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर 5 महीनों बाद राहुल गांधी की शक्ल पूरी तरह बदल गई। लाल चौक पर उनका समापन भाषण भी संजीदा और भावुक था। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जनता से जुड़े गंभीर नेता के रूप में सामने आए, लेकिन यात्रा के परिणामों का पटाक्षेप अभी बाकी है। राजनीतिक विश्लेषक मोहन सिंह टाडा के शब्दों में, यात्रा का अनुभव राहुल गांधी की सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव लाता है। यही बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हुई है। कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि बिना विपक्ष को साथ लिए कांग्रेस अपने दम पर भाजपा को हटाकर सत्ता हासिल नहीं कर सकती। भाजपा सरकार की तथाकथित नफरत की राजनीति को बेनकाब करने के एजेंडे से आयोजित की गई भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा मिशन था राहुल गांधी को विपक्ष का स्वीकार्य चेहरा बनाना। अपनी स्वीकार्यता परखने के लिए यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार विपक्ष को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती की पीडीपी, कमल हासन की मक्कर विधि, मध्यम सहित केवल 11 क्षेत्रीय विपक्षी दलों ने भारत जोड़ो यात्रा में सांकेतिक रूप से भाग लिया। राजनीतिक धमक रखने वाली ममता बनर्जी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्रपति समिति जैसी विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दूरियां बनाए रखी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ताकतवर सत्ता चाहे इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की हो, उसको बदलने के लिए विपक्ष गठबंधन के साथ मोर्चाबंदी करने से ही सफलता मिली है। लेकिन विपक्ष ये भी जानता है कि मजबूत कांग्रेस विपक्ष के लिए घातक है, वह इनके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमजोर हुई कांग्रेस को फिर से एकता के सूत्र में बांधने और उसे सत्ता तक पहुंचाने के लिए 1998 से 2004 तक चुपचाप और लगन से काम करते हुए पार्टी की जमीन को मजबूत किया और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, जिसका परिणाम ही था कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने सत्ता का वरण किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ज्यादा बोलने और आवश्यकता से अधिक ब्रांडिंग करने के रूप में सामने आ रहे हैं। वे कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को खत्म करने तथा पार्टी में भाई भतीजावाद का समाधान अभी तक नहीं तलाश पाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच तनातनी को खत्म करने में राहुल गांधी के तमाम प्रयास फिलहाल मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यात्राएं भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा रही हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध सहित कई धर्मों के गुरु यात्राओं के जरिए अपने अनुयायियों से जुड़े रहते हैं। 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, 2003 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर की ग्रामीण यात्रा देश की कुछ चुनिंदा राजनीतिक यात्राएं हैं। लेकिन ये भी उल्लेखनीय है कि इन यात्राओं के कुछ सार्थक परिणाम सामने नहीं आए। इंटरनेट और वर्चुअल दुनिया के युग में पद यात्राओं का इतना महत्व नहीं है। गौरतलब है कि 2013 में नरेंद्र मोदी ने यात्राओं की बजाय इंटरनेट को अपना माध्यम बनाकर देश की जनता के सामने कांग्रेस का विकल्प रखा। आज भी भाजपा जनसंपर्क के लिए दमदार इंटरनेट माध्यम का सहारा लेती है। भाजपा इंटरनेट के जरिए अपने एजेंडे को 24 घंटे जनता के बीच एक्टिव रखने में कामयाब है। यात्राओं में लोग अपने नेता को आंखों से देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनसे लगातार जुड़े रहने के लिए वर्चुअल माध्यम में ही ज्यादा प्रभावी साबित हुए हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए पढ़ते रहिए शाइनिंग टाइम्स। शाइनिंग टाइम्स का डिजिटल अंक सब्सक्राइब करने के लिए 9116119227 पर संपर्क करें।